हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि एमएस वर्ड की सीरीज में हमने पिछली वीडियोज में लिंक्स और हेडर फुटर वाला ब्लॉक कवर किया था। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको टेक्स्ट और सिंबल्स का जो ब्लॉक है वो कवर करूंगा। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमें देखने हैं, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ देर न करते हुए। देखिए, टेक्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है, टेक्स्ट ब्लॉक का मिलता है। अगर हमें अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो एज अ टेक्स्ट बॉक्स हम उसको लिख सकते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे तो बिल्ट इन यहाँ पे कई सारे देखिए आपको फॉर्मेट दिख जाएंगे। आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी एक फॉर्मेट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ अल्फाबेट कोड का और इस पर क्लिक करते हैं। जब आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक बॉक्स डिस्प्ले होगा और इस बॉक्स के अंदर आपको अपना जो भी डेटा टाइप करना हो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं आप कुछ टाइप कर लेता हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और आगे ऐसे ही आप लिखना चाहें जो भी लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। इसके लिए हम होम में चलते हैं और यहाँ पे इससे फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। साथ ही मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसको कलर दे देते हैं रेड। और इसको हम यहाँ से फॉन्ट का जो फेस वो भी चेंज कर लेते हैं। इसको यहाँ से बॉक्स को छोटा बड़ा करने के लिए देखिए जो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स को बढ़ गए माउस का लेफ्ट बटन दबा के आपको ड्रैग करना है, ये खींचना है इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपने बॉक्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही अगर बॉक्स को आपको इधर उधर मूव करना है तो ये जो आपकी लाइंस दिख रही है बॉक्स की, इस पे क्लिक करके और इसको आप इस तरीके से कहीं भी अपने पोजीशन को दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं पेज में। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। साथ ही देखिए आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आपको ऊपर टैब दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई कलर देना चाहते हैं अगर अलग से, तो इसको थोड़ा सा डिजाइन देना चाहते हैं तो आप अलग से उसको कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डेकोरेटिव अगर आप देना चाहते हैं उसको, तो ऐसे आप कोई भी इसको कलर दे करके डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही शेप फिल के ऑप्शंस में जा करके यहाँ से भी आप कोई कलर देना चाहें। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रेडियंट जैसा इफेक्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके से ग्रेडियंट इफेक्ट भी दे सकते हैं उसको कुछ इस तरीके से। टेक्सचर, इसी के नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा, टेक्सचर इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से रख सकते हैं। इनमें से आपको जो भी पसंद आता है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा और इसमें रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही आउटलाइन यानी इस बॉर्डर के लिए होता है। तो अगर आप बॉर्डर यहाँ पे जिसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं बॉर्डर की, तो यहाँ से इसकी विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कलर अगर आप देना चाहते हैं बॉर्डर का तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं इस तरीके से, कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, चेंज शेप, अगर आपने बॉक्स इंसर्ट किया है और इसका आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज शेप में आइए और यहाँ पे आप कोई इसको शेप दे सकते हैं। ठीक है, आप बदल सकते हैं बाद में इसको इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे शेप के ऑप्शन मिलते हैं, जो भी आप पसंद है यहाँ से ले सकते हैं। शैडो इफेक्ट की देखिए बात करें, शैडो इफेक्ट आप देना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से शैडो भी दे सकते हैं और कई सारे आप शैडो इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको जैसा शैडो सही लग रहा है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। साथ ही जब आप इसके अंदर ऊपर क्लिक करेंगे टेक्स्ट यानी शेप के ऊपर या टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, तो आपको ये जो फॉर्मेट टैब तभी ये तभी दिखेगा। अगर आप बाहर क्लिक कर देते हैं तब आपको ये फॉर्मेट टैब आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप इसको क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं तभी आपको फॉर्म टैब है वो दिखाई देता है। शैडो इफेक्ट में ही देखिए नीचे जाएंगे, यहाँ पे शैडो कलर का ऑप्शन दिखता है तो यहाँ से आप कोई भी शैडो कलर अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं कोई एक शैडो कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पर्पल दे दिया। और साथ ही हम यहाँ पे फिर से आते हैं शैडो इफेक्ट में और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेमी ट्रांसपेरेंट शैडो का। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो आपकी शैडो थोड़ा सा डार्क हो जाती है, गहरी हो जाती है। अगर आपको लाइट रखना है तो आप इसको सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक रखें, इस तरह से शैडो हल्की दिखेगी। साथ ही आप शैडो को ऊपर नीचे इस तरीके से अपने हिसाब से जितना आप एडजस्ट करना चाहें, यहाँ से थोड़ा इफेक्टिव बनाना अगर आप, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन। और लिखा हुआ टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से इस तरीके से, साथ ही इसके चेंज कर सकते हैं। तो पूरा शेप रोटेट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, और इसके बाद हम फॉर्म में चलते हैं, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन क्लिक करते देखिए तो आपको पूरा शेप ही चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन है और मैं इसको वापस से चेंज शेप में चलता हूँ और इसको हम कोई भी एक बॉक्स दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप ऐसे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए इसी में अगला ऑप्शन हमको मिलता है क्विक पार्ट्स का।
क्विक पार्ट्स हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, ऑथर हो गया, डिग्री हो गई, कमेंट्स हो गए, ठीक है। इन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक दो इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल की जैसे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, और सब्जेक्ट मैंने यहाँ टाइप कर दिया कंप्यूटर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे उसको कर्सर नीचे कर लेता हूँ एंटर करके। वापस चलते हैं क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, और इस बार मैं लेता हूँ ऑथर। तो जैसे कि ये पहले से ये इसमें फिल था तो लिख के आ रहा है, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, इसको हटा के मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आर के जैन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से और कुछ फील्ड्स ले लेते हैं प्रॉपर्टीज पे जाके, ठीक है। यहाँ पे मैं पब्लिश डेट चाहता हूँ, पब्लिश डेट ले लेते हैं, और यहाँ से आपको इस तरीके से डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, एंटर करते हैं। तो कई सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। और इसे कंपनी ले लेते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब आपने एक बार जो फील्ड में यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर फिल कर दिया है, आप जब चाहें उसको इंसर्ट कर सकते हैं वापस से। तो मैं क्विक पार्ट में चलता हूँ, वापस से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट पे डाला था, जैसे मैं क्लिक करूंगा सब्जेक्ट में देखिए, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इंसर्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से आपको दोबारा कोई प्रॉपर्टी चाहिए, एग्जाम्पल के जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑथर, क्लिक, तो ऑथर आ जाएगा। तो यानी कि वन टाइम जब आप इस पे कोई भी डेटा फिल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, और फिर अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के रूप में जब कभी आपको आवश्यकता होती है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्विक पार्ट्स होते हैं आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डेटा को इंसर्ट करने के लिए, जिसे हम एज अ क्विक पार्ट्स के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी ऑप्शन है फील्ड का, तो यहाँ से भी आप अपने हिसाब से अगर कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं उसको भी ले सकते हैं। तो अभी मैं जिस जरूरत नहीं है, जिस यहाँ पे इसको मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं पूरा। देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है हमको वर्ड आर्ट का। तो वर्ड आर्ट में अगर हम आते हैं तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव डिजाइन दिए हुए हैं। अगर आपको अपना कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना है या फिर कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट डिजाइन करना है तो उसके लिए हमें वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कई सारे बिल्ट इन डिजाइन दिए हैं। आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। जैसे मुझे ये नॉर्मल वर्ड आर्ट स्टाइल 3 चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड आर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज बांद्रा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ से चाहें तो अपने हिसाब से कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे उसी तरीके से आपका डिजाइन चेंज हो जाएगा। मैं इस पर एरियल ब्लैक ही रखूंगा। साथ ही आप फॉन्ट का साइज कितना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। एंड देन आपको ओके करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। अब आपके जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको आप पकड़ के अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हैं, ताकि जो आकार है इसका आप सही तरीके से दे सकें। तो मैं इसको थोड़ा सा सर्किल आकार में रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को पढ़ के आप यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है, टॉप डाउन अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आप लेना चाहें, ठीक है। जब आपका आकार शेप हो जाता है, यहाँ से आप शेप फिल में जाके कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आउटलाइन कोई देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं इस तरीके से। और शेप फिल में जाकर के, सॉरी, शेप चेंज शेप में जाकर के यहाँ पे आप इसको सीधा करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, और थोड़ा सा इसको डिजाइन देना चाहते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे डिजाइन के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप जैसा रखना चाहें वैसे ही, जैसे मैं इसको क्लिक करके ऐसे ले लूँ, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हल्का सा, तो सही तरीके से ये हमारा दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप डिजाइन दे सकते हैं, बाद में आप चाहें तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से लेना है। और देखिए शैडो इफेक्ट हल्का सा आ रहा है, तो अभी मैंने शैडो इफेक्ट बताया आपको, यहाँ से जाके इसको आप शैडो इफेक्ट नो कर दें तो आपकी शैडो नहीं आएगी। साथ ही आप इसको फिर से शेप चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। कोई और डिजाइन देना चाहते हैं तो ये डिजाइन इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा करना चाहते हैं इसको साइज को ऐसे आप खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अभी मुझे इसमें शेप कुछ सर्किल वाला चाहिए, तो मैंने इसको रोटेट कर लिया, ठीक है। ये अब इसको देखिए साइज थोड़ा सा बढ़ाना, मुझे इवन हाइट का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप थोड़ा सा फॉन्ट का साइज देखिए इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। और ये स्पेस आप इनके बीच में कम ज़्यादा करना चाहते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, तो यहाँ पे देखिए लूज कर सकते हैं, आप चाहें तो टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन हमको मिलते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन दिए, जब आपने इस
टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं वर्ड आर्ट के थ्रू। अगर आप वापस से कोई एडिटिंग चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो आपने इसमें टेक्स्ट लिखा था वो बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आप अपना जो भी डेटा एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। वापस से ओके करना होगा आपको, ठीक है। तो मेरा भी मुझे एडिट नहीं करना, मैंने सिर्फ बताने के लिए यूज किया था, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। साथ ही आप वर्टिकल टेक्स्ट के ऊपर ऐसे रखना चाहें, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन देता है, तो अलाइनमेंट इसमें वर्क नहीं करेगा अभी, ठीक, वो टेक्स्ट के लिए है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं। और इसको थ्री डी इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप थ्री डी इफेक्ट इस तरीके देना चाहें, तो यहाँ से इसको थ्री डी इफेक्ट भी ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, जैसा आपको डिजाइन पसंद हो अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको। खैर मुझे भी इतना चाहिए था, मैंने इतना कर लिया और वापस से हम नीचे कर्सर लगते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया अपनी नेम। यहाँ पे ले लेते हैं रोल नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट। साथ ही मैं ऊपर इसके डाल देता हूँ प्रोजेक्ट कंप्यूटर। सेशन दे देते हैं 2024-25, ठीक है। अब इसको हमें सेटअप करना है, तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करके सेंटर लाइन करते हैं और साथ ही यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इस तरीके से अपने हिसाब से आप ले जा सकते हैं। अब ये देखिए जो बॉर्डर दिख रही है इसके ऊपर ये टेक्स्ट नहीं जा रहा है, तो अभी तो हम इसको सेंटर अलाइन कर ही लेते हैं। और ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, यहाँ से भी फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और ये भी हम थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। कलर दे देते हैं और इनको भी हम यहाँ से कलर ले लेते हैं। साथ ही इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं। और नीचे मुझे देखिए यहाँ पे नाम में जैसे मैंने दे दिया एक कुमार, रोल नंबर इसका दे दिया हमने 23, सब्जेक्ट दे दिया मैंने कंप्यूटर। और नीचे आकर के थोड़ा सा हम इसमें दे देंगे गाइडेड बाई, और राइट साइड में हम लेते हैं इसमें प्रेजेंटेड बाई, ठीक है। साथ ही हम नीचे आ जाते हैं गाइडेड बाई जैसे हम नाम दे देते हैं राजेश कुमार, और प्रेजेंटेड बाई में हम रख लेते हैं यहाँ पे अजय कुमार। कुछ इस तरीके से हमने इसको डिजाइन कर लिया। अब थोड़ा सा सेटअप करना और बाकी है, तो इसको हम क्लिक करते हैं पहले। और चूंकि देखिए इसको आप मूव करना चाहेंगे तो ये कहीं मूव नहीं होगा, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट जाने के बाद हमें यहाँ पे टैक्स रैपिंग पे जाना है और टैक्स रैपिंग पे जाने के बाद हम इस पे ले लेंगे फ्रंट इन फ्रंट ऑफ टैक्स, इस पे क्लिक कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो आप अपने हिसाब से इसको कहीं भी मूव कर पाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा हम कर्सर रख के आगे प्रोजेक्ट के एंटर करते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। और नीचे लाने के बाद इसको हम फिर क्लिक करेंगे, वापस से इसको खींच करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप टैक्स रैप लगा लेते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं आसानी से। नॉर्मली मूव नहीं होगा, इसके लिए आपको टैक्स रैपिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रख लिया मैंने और उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। साथ ही मैं इसको हल्का सा और नीचे करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम कलर दे देते हैं कोई दूसरा। मैं इसको ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा और सेटअप कर लेते हैं सही तरीके से। चलिए इतना तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें मुझे एक लोगो सेट करना है, तो मैं वो भी चाहता हूँ लोगो सेट करने के लिए। तो इसके लिए हमें आना, देखिए इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आप चाहें तो क्लिप आर्ट या पिक्चर का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं पिक्चर लेता हूँ यहाँ से कोई एग्जाम्पल के लिए। चलिए पिक्चर इसमें नहीं है इसलिए मैं क्लिप आर्ट का यूज़ करूंगा। हम क्लिप आर्ट पे चलते हैं वापस से और यहाँ पे हम इसमें कंप्यूटर्स की फोटोज है, एक मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं इंसर्ट कर लूंगा। थोड़ा सा ओपन होने समय लगेगा। 2007 वर्जन, देखिए हम इसका 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं, इस वजह से
इसमें लोडिंग समय थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। अगर आपके पास कोई नया वर्जन है एमएस ऑफिस का तो उसे आप यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपकी जो डेटा है वो सर्च होके आता है इसमें क्लिप आर्ट के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो इमेजेस हैं वो ओपन हो चुकी हैं। तो मैं इनमें से कोई भी एक इमेजेस सेट कर देता हूँ। चलिए मैं इसको चाहता हूँ या चलिए इसको ले लेते हैं। आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जो इमेजेस वो आ जाएगी। साथ ही हम इसको टेक्स्ट रैपिंग भी कर लेते हैं ताकि मूव करने में आसानी रहे। तो हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लेते हैं क्लिक करके, और फिर आप आसानी से इसको कहीं भी अपने इस प्रोजेक्ट में इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है जी। तो अभी देखिए मैंने इतना ये सारी चीज़ें कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड इफेक्ट देना है या बॉर्डर लगानी है। तो फिर हमें आना होगा देखिए पेज लेआउट वाले टैब में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन। और साथ ही आप यहाँ पे कई सारे बॉर्डर के देखिए ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, तो उसमें मैं कोई भी एक नॉर्मल बॉर्डर ले लेता हूँ। इसका जो विड्थ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए। कलर अगर आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। मैं इसको रेड कर लेता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपका जो बॉर्डर है ये चारों तरफ आपका आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे पेज बॉर्डर तो हमने लगा ली है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पेज कलर का ऑप्शन है, तो अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं अपने इस पेज के लिए तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है इस तरीके से, जिससे आपका जो पेज है वो थोड़ा सा और डेकोरेटिव दिखने लगे। तो अगर आपको लगाना तो यहाँ से लगा सकते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ बताने के लिए किया था। तो एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स करके दिखाया है वर्ड आर्ट का उपयोग करके। आप और भी कई तरीके हैं जिनमें आप अपना वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ कंट्रोल एंटर करके। तो वर्ड आर्ट के थ्रू आप कोई भी डिजाइनिंग टेक्स्ट बना सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। अगला देखिए हमको ऑप्शन मिलता है ड्रॉप कैप का, इसको कैसे यूज करना है। इसके लिए हम एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ लेकर हम उसमें इंसर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है, और इस पैराग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका ये सेकंड पैराग्राफ है, और ये आपका थर्ड पैराग्राफ है। तो ड्रॉप कैप क्या होता है कि जब हम किसी पैराग्राफ में वर्ड का पहला लेटर या पूरा वर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं या उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ड्रॉपिंग ऑप्शन यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अभी नन दिया हुआ है। आप जैसे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, जो पहला आपका वर्ड है वो ड्रॉप हो रहा है। ये ड्रॉप के लिए मार्जिन के अंदर रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से जितना भी आप करना चाहें, जैसे मुझे ये करना है या फिर ये करना है, मैंने इसको ले लिया, ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पे यू कर लिया सेलेक्ट करके। और साथ ही मार्जिन या ड्रॉप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉर्डर दिख रही होगी आपको, और इन पॉइंट्स को पढ़ के आप अपने हिसाब से जितना एडजस्ट करना चाहें से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में आइए और यहाँ पे देखिए ड्रॉप कैप ऑप्शन मिलेगा आपको इसी में। यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे देखिए फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप फॉन्ट कोई चेंज करना चाहते तो भी कर सकते हैं, जैसे इसमें जैसे भी लगा देता हूँ। साथ ही लाइन्स टू ड्रॉप के हिसाब से कितनी लाइन को आपको ड्रॉप करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स को ड्रॉप कर रही है। आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और टैक्स की दूरी कितनी रहेगी इनके बीच में वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैं 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ, 0.2 सॉरी। इसका ओके करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने फॉन्ट लिया था वो चेंज हो गया, और इनके बीच की जो गैपिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो आपने देखा होगा अधिकतर किसी मैगजीन में या अखबार में, वहाँ पे आपका पहला जो कैरेक्टर्स वो बड़ा कर दिया जाता है, और उसको एज अ ड्रॉपिंग यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से कोई अखबार या कोई मैगजीन या फिर कोई आप पैराग्राफ में इस तरीके दिखाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए यूज करना होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन का, ठीक है। अगला देखिए हमें विकल्प इसी में मिलता है, तो मैं कर्सर नीचे रख लेता हूँ पहले। सिग्नेचर लाइन का, अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट में डिजिटली सिग्नेचर ऐड करना है तो उसके लिए हमें सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए पॉइंट दिख रहा है जो सिग्नेचर लाइन में, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पे आपको नाम लिखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ राजेश कुमार। साथ ही यहाँ पे हम इसकी पोस्ट दे देते हैं मैनेजर। यहाँ पे हम दे देते हैं इसका ईमेल आईडी, तो मैं टाइप कर देता हूँ राजेश कुमार @gmail.com, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नाम देना है, उसकी पोस्ट देनी है, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी तो आपकी शो नहीं होती, लेकिन हम इसमें भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेकोरेटिव यहाँ पे डिजाइन इसका बन के आ गया है, एक एक्स का साइन और नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, जो कि एक डिजिटल सिग्नेचर का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम और आपकी पोस्ट डिस्प्ले होगी, आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये डिजिटली साइंड होगा, और इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो डिजिटल सिग्नेचर आप अपना यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं सिग्नेचर लाइन के थ्रू।
इसी में देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है जो वो है डेट एंड टाइम का। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें एक डेट टाइम भी मुझे डालना है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसमें डेट टाइम इंसर्ट कर लेते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक है, उसी के नीचे एंटर करते हैं। साथ ही हम चलते हैं अपने इंसर्ट में और यहाँ पे जाएंगे डेट टाइम वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे कई सारे आपको डेट के और टाइम के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये डेकोरेट इसको क्लिक करके ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन है, कैलेंडर टाइप का ऑप्शन है। तो अगर आप लैंग्वेज हिंदी पे चाहते हो तो हिंदी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बदल सकते हैं। आपको कैलेंडर टाइप क्या चाहिए ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में कर दूं अगर, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। मैं इंग्लिश पे ही रखूंगा इसको, वेस्टर्न कल्चर पे। साथ ही मैं यहाँ पे डेट ले रहा हूँ 29। तो इस तरीके देखिए यहाँ पे डेट इंसर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया मेरा सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करना, डेट टाइम को इंसर्ट करना। देखिए इसके बाद हमको मिलता है अगला ऑप्शन जो है वो है ऑब्जेक्ट का। तो इसको कैसे यूज करना है इसके लिए मैं कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ पहले। और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी अदर एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं या उसके डेटा को अपने इस वर्ड पे ला सकते हैं। जैसे कि मैं इस वर्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे किसी अदर एप्लीकेशन पे डेटा जो है वो वर्क करके इस पे लाना है, या फिर उसमें जो पहले से डेटा पड़ा हुआ है किसी अदर एप्लीकेशन में तो उसको मुझे डेटा इस पे लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट एक अच्छा ऑप्शन है कि वहां से आप बिल्ट इन डेटा ला सकते हैं या फिर एक नया डेटा बना के ला सकते हैं। तो ये जब आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट का और दूसरा मिलेगा आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट में। और देखिए जब आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे आपको मिलेगा क्रिएट न्यू का और मिलेगा आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल का। तो अभी हम क्रिएट न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ बिटमैप इमेज के लिए। देखिए इसमें अभी तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा बिटमैप। चलिए मैं कोई और ले लेता हूँ, पावर पॉइंट ड्राइंग फार्मूला और मैं ऑफिस एक्सेल। हाँ, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वर्कशीट ले लेता हूँ। तो इसको मैंने क्लिक किया, देन ओके करते हैं। और जैसे देखिए आप ओपन करेंगे तो इसमें आपका ये एक्सेल की जो विंडो ओपन होके आ जाएगी, क्योंकि हमने स्प्रेडशीट चुनी है। अब इस पे हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि सीरियल नंबर। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, सॉरी आइटम ले लेते हैं पहले। तो इसके बाद यहाँ पे हम रेट ले लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करके हम यहाँ पे रेट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे ले लेते हैं 1 एंटर 2। और साथ ही में इनको दोनों को सिलेक्ट करके और इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं आइटम्स के नाम, हाउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है, और प्रोजेक्टर। साथ ही इनके जो रेट है हम लिख लेते हैं 250, 350, 1000, 5000 और इसका 18,000। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। सेंटर लाइन करने के बाद कॉलम्स का जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ से आप देखिए जब ड्रैग करेंगे इस तरीके से अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको कॉलम को छोटा बड़ा करना है। साथ ही हम सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे और इस पे क्लिक करने के बाद मुझे इस पे बॉर्डर अप्लाई करनी है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगी। उसको थोड़ा सा मुझे साइज बढ़ाना है तो यहाँ से हम जाके इसको साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा और खींच लेते हैं। और ये जो हेडिंग्स हैं इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसको कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कलर आप कहीं से दे सकते हैं कोई भी। तो मैंने इतना कर दिया। साथ ही मुझे इस रेट का जो है टोटल चाहिए, तो हम काम करते हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलेक्शन लेना है। तो मैं एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सही तरीके से। आपको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आना है। देखिए सम का ऑप्शन दिया है, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सम दिखेगा जो कि ऐड करने के लिए होता है। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा टोटल है वो यहाँ पे आ चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। साथ ही इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। तो मैं इसको यहाँ से फॉन्ट पेंटर का इस्तेमाल करके इसको भी हम
डिजाइन कर देते हैं और इसमें भी हम दे देते हैं बॉर्डर यहाँ से। तो अभी देखिए मेरे डेटा जो है वो तैयार है पूरा। अब हम क्या करना है, ये डेटा मैंने इस पे बनाया हुआ है, ये मुझे अपने लेके जाना है अपने वर्ड पे, ठीक है। तो मैंने काम तो वर्ड एक्सेल की शीट पर किया है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम वर्ड पे नहीं कर सकते है ना, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जा करके यहाँ पे डेटा उसको अपना मैनेज कर सकते हैं, और देन उसके बाद उसको हम लेके आ सकते हैं अपने वर्ड पे। चलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ, और साथ ही हम अपने चलते हैं देखिए यहाँ पे वर्ड में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैंने डेटा अभी बनाया है एक्सेल शीट पर, वो आपको यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इससे फायदा देखिए ये है कि हम अपने वर्ड पे ही जो काम नहीं कर सकते हैं किसी अदर एप्लीकेशन पे हो सकता है, उस पे काम करके डेटा को अपने वर्ड पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको आप अपने हिसाब छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से देखिए, ठीक है, जितना आप चाहें, क्योंकि कैलकुलेशन वाला जो काम है बेसिकली एक्सेल पे ही होता है सही तरीके से, इस वजह से हम वर्ड पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम वर्ड के थ्रू जा करके ऑब्जेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये काम होता है आपका ऑब्जेक्ट का। एक मैं और आपको दिखाता हूँ, वापस चलते हैं हम ऑब्जेक्ट में ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू का ऑप्शन, तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन किसी का यूज कर सकते हैं जो भी आपको पता हो जिसके बारे में भी। साथ ही हम क्रिएट फ्रॉम फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद अगर आपकी कोई फाइल पहले से बनी है तो ब्राउज पे जाइए, और जो भी आपकी फाइल हो, चाहे वर्ड की हो या एक्सेल की हो, ठीक है, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे मेरी एक डेटाबेस वाली फाइल पड़ी है, तो इसको हम लाना चाहते हैं इसमें, हमने क्लिक कर लिया, एंड देन यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका ये पूरा जो लोकेशन है वो आ चुका है, एंड देन यहाँ से इसको हम चाहें तो लिंक टू फाइल भी कर सकते हैं, ताकि आपका डेटा इसके साथ लिंक हो जाए। तो मैंने लिंक कर दिया। अगर आप डिस्प्ले आइकन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, पर मुझे डिस्प्ले आइकन नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसका डेटा चाहिए लिंक करने के लिए। मैंने ओके कर दिया। तो देखिए जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आइकन बन के आ चुका है ना। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये आपकी जो फाइल है वो भी ओपन हो जाती है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आपको इसी में ओपन करना है, ठीक है, मैं इसको जस्ट बंद करता हूँ। और जैसे देखिए आप ओपन करेंगे फाइल को, तो आपकी जो भी फाइल आपकी बनी होगी उसके अंदर, ठीक है, तो ये आपकी दिख जाएगी। तो ये डेटाबेस में बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी डेटा को लाने के लिए ऑब्जेक्ट का। मैं इसको नो कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, वापस इसको भी हटा देते हैं। तो आपको देखिए दो ऑप्शन है, या तो ऑब्जेक्ट में जाके आप स्वयं से एक नई फाइल क्रिएट करके ला सकते हैं, या फिर आपकी कोई फाइल पहले से पड़ी है तो आप ब्राउज पे जा करके उसको ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, डेटाबेस में चलते हैं वापस से, मैंने इंसर्ट किया, इस बार मैं लिंक नहीं करना चाहता, ओके करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए आ गया। अब इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो बार, तो इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साथ ही इसमें एक ऑप्शन और मिलता है हमको, जो वो मिलता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आपको टेक्स्ट फाइल से लाना है, क्लिक करते हैं, और जैसे कि मैंने अभी लिखा था यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल मेरे पास अभी जैसे कि नोट पैड में बनी होनी चाहिए, है ना। तो मेरे पास यही पड़ी है चैप्टर 5 वाली, तो मैं इसी को ले लेता हूँ टेक्स्ट फाइल के रूप में, और यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो भी डेटा था वो आपका इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से। तो टेक्स्ट फाइल में डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, और जब आप उसको इंसर्ट करके ले आएंगे तो सारा डेटा आपका इस फाइल में ऐड हो जाएगा। तो ये था इसका काम आपका ऑब्जेक्ट का। आगे चलते देखिए इक्वेशन का ऑप्शन दिया है। इक्वेशन यानी कि अगर आपके कोई फार्मूले बेस्ड इक्वेशन आप टाइप करना चाहते हैं, जो कि आप वर्ड से टाइप अपने कीबोर्ड से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके बिल्ट इन कुछ फार्मूले आपको देखिए दिख जाएंगे लिखे हुए, आप इनको यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इंसर्ट न्यू क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पे सारे आपके जो फार्मूले के सिंबल्स हैं, ठीक है, वो आपको दिखेंगे। जैसे आप कोई भी आप सिंबल लेना चाहते हैं, इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। जो कि सिंबल आपके कीबोर्ड में नहीं दिए हैं उनको आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रैक्शंस के हो गए, इस तरीके से स्क्रिप्ट हो गए, तो आप यहाँ से जो भी यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं एज अ फार्मूला। तो यहाँ पे आपका जो भी इंसर्ट करेंगे देखिए इस तरीके से आपका पूरा आ जाएगा। ये सारे आपका ऑप्शन लेंगे डिजाइन में, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन जो टैब है पूरा, सॉरी ऑप्शन है, वो पूरा आपके ऑप्शन इक्वेशन रिलेटेड होता है, जिसमें आप अगर अपने उसमें टाइप नहीं कर सकते तो उसको आप एज अ इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। इसी में देखिए अगले विकल्प की अगर बात करें हम, सिंबल्स का ऑप्शन मिलता है। कई सारे सिंबल्स होते हैं जो कीबोर्ड पे नहीं दिए रहते हैं, तो उन्हें हमें लाने के लिए सिंबल्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे सिंबल्स हैं, कॉपीराइट सिंबल हो गया, स्टेट सिंबल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना, और अल्फा बीटा गामा हो गया। ये सारे सिंबल्स इस तरीके के जो हमें अपने कीबोर्ड पे नहीं दिए रहते हैं, और मुझे अगर इन्हें इंसर्ट करना है तो फिर हमें क्लिक करना होगा इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट उस सिंबल्स को इंसर्ट करके ला सकते हैं, कोई भी एक सिंबल, ठीक है। साथ ही ये तो ऑप्शन आपको मिलते ही हैं। आप मोर सिंबल में जाएंगे जब, तो एक पूरी विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप अलग अलग तरीके के सिंबल यूज कर सकते हैं, और यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे आपको अलग अलग तरीके के।
चलिए मैं इसमें एक आपको वेडिंग पे लगा के दिखाता हूँ। तो ये वेडिंग वेबडिंग्स का है, सॉरी। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए वेबडिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और इस तरह के सिंबल आपको मिलेंगे। तो इनमें से अगर मुझे जैसे कोई सिंबल चाहिए, मुझे इसका सिंबल चाहिए, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर आप इनको सिलेक्ट करके चाहें तो इनका साइज इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ए सिंबल अगर आपको यूज करना है कुछ भी, तो आप इंसर्ट पे जा करके और यहाँ से सिंबल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट के ऑप्शन थे और सिंबल्स के जो ऑप्शन थे वो कवर किए हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आगे की वीडियो में आपको पेज लेआउट के जो टैब है इसके ऑप्शंस बताऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।